हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज मेरी वॉइस में कोई दिक्कत आए तो बताना, ठीक है। वैसे मैं पूरा पूरा ट्राई करूंगी कि सही आए वॉइस, ठीक है। क्योंकि ना कैमरा एंगल जो है ना, मैं फोन से शूट होता है ऑफ कोर्स, तो कैमरा ना एंगल जो है थोड़ा दूर रखना पड़ता है स्टैंड के, ताकि सही से बैठ जाए, है ना, एंगल्स वगैरह। तो इससे फोन दूर हो जाता है और मेरी आवाज फिर ना इधर उधर हो जाती है, ठीक है। सो अगर कुछ हो, कुछ समझ ना आए तो कमेंट डाउन कर सकते हो, नहीं तो ना अगर ज्यादा कम आए बाई चांस, वैसे मैं इसका करूंगी कुछ ना कुछ एफर्ट्स। आज अगर सही फिर भी ना लगे आपको तो कैप्शंस में चले जाना, वहां से कैप्शंस आ जाते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। और मेरा ना गला भी एक्चुअली खराब है थोड़ा सा। ओके। सो मैं वैसे पूरी कोशिश करूंगी आवाज सही आए, ना आए तो आप कैप्शन ऑन कर सकते हो, इंग्लिश के भी हिंदी के भी ऊपर से ऑन हो जाएगा, ठीक है। और कुछ रीडिंग में समझ नहीं आता आप कमेंट कर सकते हो, मैं समझा दूंगी। कुछ भी एरर लगे, कुछ समझ ना आए कि ये क्या था, वो क्या था, इस लाइन का मतलब क्या था, कुछ भी समझ ना आए कमेंट कर सकते हो, मैं समझा दूंगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। 611 में 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 1100 में आपके 15 क्वेश्चंस हैं, एंड 211 में यानी 2011 में अनलिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 2 days का आपको वो भी मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। रेमेडीज भी प्रोवाइड होती हैं, गाइडेंस भी होती है। वो वाला पैकेज थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो वैसे जैसे आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे आपको सारी डिटेल्स चली ही जाएंगी, ठीक है। और प्लीज सीरियस वंस कॉन्टैक्ट करना, जिनको भी रीडिंग सच में चाहिए वही कॉन्टैक्ट करना, नहीं तो बाकी लोगों की रीडिंग पॉज हो जाती है उस वजह से, ठीक है। ओके। सो क्योंकि रेट्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, तो आप ये मत करना ना आगे की रेट ज्यादा थे तो इसलिए। तो प्राइजेस रेट्स वगैरह मैंने अभी बता ही दिए। मेरा गला थोड़ा खराब है तो प्लीज वॉइस को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। मैं ट्राई करूंगी अपनी तरफ से पूरा पूरा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं आपकी क्या है करंट एनर्जी, आपकी करंट फीलिंग्स, ठीक है। मंथ्स, डेट्स, राशि बता देंगे, ठीक है। ओके। क्या है मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। ओके, वेट अ मिनट, हाँ, लेट मी पिक द कार्ड्स। ये कार्ड्स हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि टेबल पे गिरे होते तो हम लेते, बट नीचे ड्रॉप हुए हैं तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। क्या है मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। करंट में आपको जो देखना है, यानी कि जब आप देखोगे तब से लेके, मतलब जब आप देखोगे वीडियो तो उससे पहले, यानी कि जैसे मान लो आज देखी तो कल की रात 12 बजे से लेकर उस टाइम तक आपकी कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स मैच होनी चाहिए, ठीक है। ओके, वी हैव ब्रेकिंग बैरियर्स, बॉटम ऑफ द डेक से, ठीक है। मैं इसको क्लैरिफाई करके आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। मंथ्स, डेट्स, राशि सब मैं उसी में बताऊंगी, ठीक है। क्लैरिफाई करो। जैसा कार्ड्स ओके, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कुछ नंबर्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे 1, 11, 10, 20, 21, 24, 14, ठीक है, 19 एंड यस, ये कुछ डेट्स और नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मूलांक हो सकता है आपके आपके पार्टनर का 1, 2, 9 एंड 4, ठीक है। बैकग्राउंड वॉइस अगर आए, कोई बाहर की नॉइज आए तो प्लीज इग्नोर करना, ठीक है। घर में रिकॉर्ड से एवरीवन एवरीथिंग, धीरे 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 घर में दिक्कत रहती है, कहीं ना कहीं से वॉइस आ जाती है, ठीक है। सो इग्नोर दैट, ठीक है। सो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके मन में ऐसी क्लैरिटी आ चुकी है कि यार मैंने पास्ट में बहुत गड़बड़ कर दी है, यानी कि आपके अंदर ऐसी अभी थिंकिंग मुझे दिख रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में मैंने वैसे ही बहुत गड़बड़ कर दी है अपनी ऑल सिचुएशंस में ही, सब सिचुएशंस में अपनी ही चालाकी लगा के, अपना ही दिमाग लगा के, सोच के मैंने पहले ही बहुत ज्यादा दिक्कतें क्रिएट कर दी हैं। तो अब मुझे सब कुछ यूनिवर्स को, जिस भी गॉड को आप मानते हो उसको सौंप देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो मेरे लिए कभी बुरा नहीं करेंगे। तो आपकी थिंकिंग अभी ऐसी है, आप बेसिकली सरेंडर एनर्जी में हो, आपको ऐसा फील हो रहा है मैंने पहले ही काफी सोच के काफी चीजें करके खुद से गलती की है, तो अब मुझे यूनिवर्स पे थोड़ा भरोसा करना चाहिए, यूनिवर्स को सौंप देना चाहिए चीजें, ठीक है। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आपकी ज्यादा बड़ी हैं, गुरुद्वारे जाना, मंदिर जाना, ठीक है, जाप करना, मंत्र पढ़ना, या फिर मैनिफेस्टेशन करना। मैनिफेस्टेशन की ओर भी कई लोग जाते हैं, मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक है। मेरे चैनल पे वीडियोस भी अपलोडेड हैं, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। कैंडल लव बाइंडिंग एंड ऑल, ठीक है। सो आपकी
दिख रही है, आप इंट्यूशनली अपने आप को काफी ज्यादा फील कर रहे हो, ठीक है, इन द सेंस क्या होने वाला है क्या नहीं, या बेसिकली अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप एक बार खुद से पूछते हो कि यार ये सही मैं करूँ क्या नहीं करूँ। तो ऐसी आपकी थिंकिंग है, आपकी इंट्यूशन काफी बढ़ रही है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। अगेन मैं एक चीज बोलूँ, तो जरूरी नहीं है कि पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो तो आप दुखी नहीं हो, ओवर थिंकिंग नहीं हो रही है ऑफकोर्स, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, ईजी नहीं होता, मैं हर बार एग्जाम्पल देती हूँ। लोहे को अगर किसी चीज का आकार लेना है तो उसको हथौड़े से पड़ते हैं, पिघलना पड़ता है ना, तो दर्द होता है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड इजी नहीं होता, लेकिन उसका सक्सेस और जो चीज आगे प्रोवाइड की जाती है आपको जो मिलती है वो अच्छी होती है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को इसलिए अच्छा कहा जाता है, ठीक है। ये सब आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जस्टिस हो, मुझे ऐसा दिख रहा है ज्यादातर लोगों की एनर्जी, देखो मैं ऐसा नहीं कह रही कि सभी की एनर्जी ऐसी, लेकिन जो ज्यादातर लोग हैं यानी कि 70-60% लोगों की एनर्जी ऐसी है कि उनको अब ये नहीं चाहना कि यही आए, उनको ऐसा है कि अब जो भी हो मेरी लाइफ में, जो भी पर्सन आए वो बढ़िया हो, शादी तक जाए, लॉन्ग टर्म जाए, अच्छा हो, तभी आए मेरी लाइफ में, मुझे फालतू कोई पर्सन नहीं चाहिए। आपको अपनी लाइफ में अब जस्टिस चाहिए, आपको ऐसा है जो हो बढ़िया तरीके से हो, जो अब मेरी लाइफ में है, चाहे ये यानी जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो आपका पुराना पर्सन आए, आपका करंट है अगर ये, तो करंट पर्सन जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो वो पर्सन आए, या फिर कोई नया पर्सन आए, जो भी आए वो ऐसा है जो सही हो, शादी तक जाए, लॉन्ग टर्म जाए, रिश्ते को निभाने वाला पर्सन हो, ठीक है। बाकी लोगों की एनर्जी तो है ही ऐसी कि आप अभी भी उस पर्सन से जस्टिस चाहते हो, ठीक है। दूसरी एनर्जी ये मिली है कि आप अभी भी अपने पर्सन से जस्टिस चाहते हो, आप चाहते हो कि वही पर्सन आपको आए, आपको शादी के लिए प्रपोज करे, कमिटमेंट दे, ये सब चीजें करे, ठीक है। सो राशि मैंने शायद बताई नहीं है, बता देती हूँ। एरीज मेष राशि है हमारे पास, कैप्रिकॉर्न मकर राशि है हमारे पास, सजिटेरियस धनु राशि है, ठीक है, कैंसर कर्क राशि है, ओके, एंड एक्वेरियस कुंभ राशि भी है हमारे पास, ठीक है। जो हाईलाइटेड आई है हमारे पास वो कैप्रिकॉर्न मकर राशि है, एरीज मेष राशि है, पाइसेस मीन राशि है, लिब्रा तुला राशि है, ठीक है, एरीज राशि, यस, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ओके। सो अब देखेंगे हम आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, ठीक है। अपनी एनर्जीज मैच होती हैं तो एनर्जी को क्लेम जरूर किया करो, ठीक है। बाकी आप लोगों का कॉल है, जैसे आपको सही लगे, ठीक है। क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, ओके, ठीक है। वी हैव स्टार सीड सोल ऑरिजिन नंबर 11, नवंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, वन डेट, वन नंबर, अगेन 1 तारीख 11 तारीख इंपॉर्टेंट हो सकती है, मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है नवंबर, ठीक है, या फिर 2 भी, फेब्रुअरी मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मूलांक हो सकता है आपके पार्टनर का 2 और 1, 2 या 1, ठीक है, आपका या आपके पार्टनर का मूलांक, ठीक है, ओके। इनवाइट योर ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम पे ध्यान मत देना, ये कार्ड सभी के लिए वर्क करता है, तो ट्विन फ्लेम पे ज्यादा फोकस नहीं करना, ठीक है। जो मुझे लगेगा कि ऐसा कुछ निकल के आया स्पेशली वो मैं खुद ही बता दूंगी आपको, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन फेब्रुअरी मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। दिसंबर और जनवरी के बीच का टाइम इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एंड 20 डेट या 2 डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, 2 मूलांक हो सकता है आपके पार्टनर का, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 मूलांक हो सकता है आपके पार्टनर का, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है देखो कि 4 महीने से 2 महीने से आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, बात नहीं हो रही, या 1-2 दिन हुआ है कि पहले बात हुई हो तो क्लैशेस हुए हो, ठीक है। सो अपने आप रिलेट किया करो नंबर्स को, हर चीज को एक्सप्लेन करना वो नहीं है ना, इतना वो टाइम नहीं होता है, ठीक है। सो 16 डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है, 7, 6 और 1 मूलांक हो सकता है आपके पार्टनर का, यानी 7, 6 या 1 मूलांक हो सकता है आपके पार्टनर का, ठीक है। जुलाई, जून, जनवरी, ठीक है, यस, ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। राशि जो है टैरोट से बताऊंगी, ठीक है। सो इसको मैं थोड़ा सा और इधर करती हूँ, ठीक है, ओके। सो मार्च मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 या फिर 8 मूलांक हो सकता है आपके पार्टनर का, ठीक है। 38 डेट तो कुछ नहीं बनी, लेकिन कह सकते हैं कि 44 या फिर क्योंकि 44 कनेक्ट हुआ है मुझे, ठीक है, और 38 कुछ एज का नंबर हो सकता है आपके पार्टनर का, या अगर आप दोनों के बीच में फैमिली इन्वॉल्व है या कोई मेंबर अगर ज्यादा इन्वॉल्व है तो ये उसका नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे रिलेट किया करो, ठीक है। तो हम इनको क्लैरिफाई करते हैं फिर आपको बताएंगे, ठीक है। पहले सारे कार्ड्स निकालते हैं फिर बताएंगे, ओके। बैकग्राउंड वॉइस को प्लीज इग्नोर करना, मैं बोलकर आई थी कि साउंड ज्यादा ना आए, बट दैट्स ओके, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, ओके।
सो वी हैव यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास द डेविल, ठीक है। फ्रंट ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो द फूल है हमारे पास। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। फ्रंट ऑफ द डेक हमारे पास है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ठीक है, यहाँ है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। फ्रंट ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। इयररिंग को क्लैरिफाई करें, इयररिंग को क्लैरिफाई करें, नहीं इतने सारे कार्ड्स नहीं होंगे। इयररिंग को क्लैरिफाई करें, इयररिंग को क्लैरिफाई करें। ओके, इयररिंग को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स सॉरी, ठीक है। फ्रंट ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। 3D इल्यूजन को क्लैरिफाई करें, 3D इल्यूजन, 3D इल्यूजन को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे दी एम्प्रेस का कार्ड, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। फ्रंट ऑफ द डेक से हमारे पास है डेथ का कार्ड, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे नंबर्स निकल के आए हैं, ठीक है। 14, 17, 5, 50 कुछ नंबर हो सकता है एज का, ठीक है। 11, 1, 6, 16, 3, 39 कनेक्ट हुआ है तो मैंने बताया, ठीक है। रिलेट करना अपने आप से। 4, 14, 24, यस 24 एंड 4, 2, 28, 27, 7, 8, 2, ठीक है। 13, यस 13 और 10 ये कुछ नंबर्स निकल के आए हैं। मूलांक हो सकता है आपके पार्टनर का 1, 5, 7, 6, 3, 9, 8, 7, 2, 5, ठीक है। ये मूलांक हो सकते हैं आपके पार्टनर के। जो राशि यहाँ पे निकल के आई है वो हमारे पास है लियो सिंह राशि, एरीज मेष राशि, ठीक है। एंड टॉरस वृषभ राशि है हमारे पास, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि है, ठीक है। वर्गो तुला नहीं, वर्गो तुला राशि थोड़ी होती है, वर्गो कन्या राशि होती है, ठीक है। थोड़ा सा यार मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन वर्गो तुला राशि होती है, ठीक है। ओके, सो हो जाता है कभी कभी कंफ्यूजन ठीक है, क्योंकि हिंदी ऑफ कोर्स इतना मुझे साइन याद नहीं रहता, इंग्लिश में तो रहता ही है, ठीक है। सो या ओके, एंड लिब्रा तुला राशि भी है यहाँ पे, ठीक है। सारे साइंस है हमारे पास, क्योंकि द फूल भी है हमारे पास, ठीक है। सारे साइंस है, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके पार्टनर की लाइफ में उनके ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे बदल रहे हैं। बेसिकली उनकी इंट्यूशन पावर और अपने आप को समझने का तरीका बढ़ रहा है, ठीक है। और जब बढ़ रहा है तो उनको रियलाइज हो रहा है कि पास्ट में क्या हुआ है। पास्ट में ये स्पेशली आपको लेकर नहीं सोच रहे हर चीज के बारे में, पास्ट में ये सोच रहे हैं कि इनके साथ क्या क्या घटित हुआ है, इनकी पर्सनल लाइफ में भी, इनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी। इन्होंने अपने आप में जब देखा है गहराई से तो ये फील किया है कि प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी पिछले कुछ 5 महीने या 5 साल में काफी चेंजेस आए हैं जो कि अच्छे नहीं थे, ठीक है। इनको ये भी लगता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी थी, कुछ नेगेटिव ट्रेड्स थे जिनकी वजह से शायद इनका कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि प्लानिंग कर रहे हैं उन चीजों को सुधारा कैसे जाए। अगेन मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, मैं ये नहीं बोल रही आपको लेकर सोच रहे हैं कि इसको कैसे प्यार किया जाए, इसको कैसे साथ जाया जाए, नहीं। ये सोच रहे हैं मेरी लाइफ में पिछले 5 साल, 5 महीने, 5 हफ्तों में कि कैसे चेंजेस आए हैं पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, जो कि अच्छे नहीं रहे मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए। इनको लगता है किसी ने कुछ करा दिया था, या कोई नेगेटिव एनर्जी थी, कुछ बुरा था, किसी ने मुझे भड़काया था, कोई था जो मुझे नहीं चाहता था कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो। तो उन सब चीजों से हट रहे हैं आपके पार्टनर। वो सब चीजें इनके दिमाग में जब काफी ज्यादा घूम रही है ना, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ रही है इनके अंदर, कंफ्यूजन बढ़ रही है। और आपके पार्टनर अब ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में सब बढ़िया हो, और बढ़िया होने के चक्कर में ये इंसान अब चाहता है कि मुझे अब किसी की नहीं सुननी, ठीक है। इन द सेंस ऐसा नहीं है कि अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा या सुनूंगी, इनको बस ऐसा है कि अब मुझे थोड़ा सा अपने अपने दिमाग से भी ध्यान लेने की जरूरत है। मैं अब जो करूंगा या करूंगी पूरी प्लानिंग से करूंगी, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, ठीक है। आपके पार्टनर अभी चीजों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, बैलेंस यस, आपको और उनकी प्रोफेशनल लाइफ को, दोनों को ही बैलेंस करना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर के मन में काफी ज्यादा ऐसे थॉट्स हैं कि आपकी तरफ जाया जाए, न्यू बिगनिंग कैसे की जाए, कहीं आप उनको पूछो नहीं, कहीं आप उनकी बात ना सुनो, कहीं आप चलते ही रहो, यानी कि कहीं आप
अपने ही धुन में रहो, इवन दो आप चाहते हो और आपको लिटरली नीड है इनकी, लेकिन आप फिर भी ना सुनो इनकी बातें, इन पे ध्यान ही ना दो। इस तरह की ओवर थिंकिंग इस पर्सन के माइंड में काफी ज्यादा चल रही है। ये पर्सन चाहता है आप इनको खुद ही जाके एक प्रपोजल दे दो, प्रपोजल देना इन द सेंस बात कर लो आगे जाके खुद बढ़ के, ठीक है, या एक हिंट इनको मिल जाता कि यस यू आर आल्सो इंटरेस्टेड। इसी तरह के कुछ मूड स्विंग्स चल रहे हैं अभी, ठीक है। आपके पर्सन पैसों पे भी काफी ज्यादा फोकस दिख रहे हैं। पैसों में मैंने बोला है ना कि इनकी करियर और पर्सनल लाइफ दोनों ही सही नहीं है पिछले कुछ टाइम से, ठीक है। तो ये उस चीज में अभी ज्यादा ध्यान लगाना चाह रहे हैं, यानी कि 40% आपकी तरफ एंड 60% अपने करियर में ज्यादा फोकस देना चाह रहे हैं, क्योंकि करियर में बहुत ज्यादा उथल पुथल दिख रही है, बहुत ज्यादा। अगर स्टूडेंट है फिर भी, जॉब कर रहे हैं फिर भी, बिजनेस है तो भी, ठीक है, हर चीज में, ठीक है। और ये पर्सन इसलिए भी ये करना चाहते हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि इनका फ्यूचर सिक्योर हो, फैमिली वाइफ हस्बैंड जो भी हो आगे जाके उनके साथ फ्यूचर सिक्योर हो सकता है आप दोनों की मैरिज में भी इसलिए दिक्कत आई कि पैसों की प्रॉब्लम हुई कि इनकी फैमिली इनको सीरियस नहीं लेती थी, क्योंकि ऑफकोर्स ये कमा नहीं रही थी या कमा नहीं रहे थे, ठीक है, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। या आप लोगों के बीच में ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे कुछ पैसे लिए हैं, ठीक है, इसीलिए इस पर्सन को थोड़ी ईगो है कि मैं थोड़े से पैसे कमा लूं फिर इसके मुंह पे मारूंगा या मुंह पे मारूंगी कि मुझे नहीं चाहिए मेरे पैसे, ठीक है। इन द सेंस आपको ऐसा दिखाना कि मैं मजबूर नहीं था या मजबूर नहीं थी पैसों के लिए, ठीक है। सॉरी अगर मेरे वर्ड्स गलत हो गए हो तो, लेकिन मेरा मतलब ये था कि ये पर्सन ऐसा सोच रहा है कि मतलब अगर इन्होंने कुछ उधार लिया था आपसे या आपने नॉर्मली भी इनको कुछ गिफ्ट वगैरह दिए थे, तो इनको ऐसा है कि मैं कोई किसी के पैसों का या पैसों की झुकी हुई नहीं थी, मजबूर नहीं थी, तुम लो अपने पैसे। इसीलिए भी ये पर्सन अपने पैसों पे, फाइनेंसिस पे ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे। यस, स्टकनेस बहुत है, डिलेस हो जा रहे हैं, काम इनका बन नहीं रहा है। मैंने बोला है ना उथल पुथल बहुत है, काम बन नहीं रहा है और अभी इतनी जल्दी बनने भी नहीं वाला है, ठीक है, क्योंकि स्टकनेस बहुत है। करना क्या है इस पर्सन को फिर कुछ समझ नहीं आ रहा, थॉट्स इतने ज्यादा हैं, सोच विचार इतना है, ये करना है वो करना है ऐसा करना है ऐसे, लेकिन कर कुछ नहीं रहा, चाहे आपकी तरफ हो चाहे करियर की तरफ हो। स्टक बहुत ज्यादा है इंसान, नेगेटिविटी अभी भी इस लाइफ में बहुत ज्यादा है, ठीक है। और नेगेटिविटी का एक जो कारण वो मुझे ये भी दिख रहा है, अर्निंग इन द सेंस फिजिकल अट्रैक्शंस एंड वो सब चीजें, ठीक है, चाहे आपके साथ हो चाहे इनका नेचर ऐसा हो थोड़ा फ्लर्टिशियस कि खुद नहीं करना तो सामने से कोई आ रहा है तो भी ठीक है, मतलब कईयों का नेचर होता है कि खुद नहीं करते अगर सामने से लोग आते हैं तो भी ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है आपके पार्टनर का नेचर कि ये खुद भी करते हो, जस्ट मैंने एग्जांपल दिया कि कईयों का ऐसा होता है कि वो बोलता है मैं थोड़ी गया था, मैं थोड़ी गई थी, ठीक है, तो वो नेचर भी अच्छा नहीं है ना। तो दोनों ही नेचर इनकी, मैं हमेशा बताती हूँ कि जितने लोगों से आप नाजायज चीजें बनाते हो तो वो बुरा इम्पैक्ट ही डालती हैं आपकी लाइफ में। तो ये एक कारण है इनकी पूरी स्टकनेस का, चाहे वो आपके साथ हो चाहे किसी और के साथ हो। चांसेस ये भी हैं अगर आप दोनों मैरिड हो और थर्ड पार्टी में गए थे आपके पर्सन, नो मैटर व्हाट, ये गर्ल थी बॉय थी, तो सामने से किसी ने कुछ कराया हो सकता है, क्योंकि बीच में मुझे ऐसा लग रहा है इनका झुकाव बड़ा था आपकी तरफ, ये चीजों को समझना शुरू कर दिया था इन्होंने। अगर आपको पता लगाओ ना लगाओ, इनके मन में ऐसा चल रहा था कि नहीं मुझे थोड़ा सही होना चाहिए, लेकिन उस पर्सन ने कुछ ऐसा कराया हो सकता है जिससे ये इनके कंट्रोल में रहे। तो वो भी इनके दिमाग में अब आ रहा है कि कैसे मेरी लाइफ में सब चीजें स्टक हो रही है पिछले कुछ इस टाइम से, मेरी पर्सनल लाइफ भी अच्छी चल रही है, मेरी ये लाइफ भी अच्छी चल रही, ये सोच विचार ज्यादा है, ठीक है। आपके पर्सन अभी भी ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में सब है, मेरी लाइफ में अभी भी ऐसे लोग हैं जहां मैं जाके अपनी नीड्स पूरी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे जाना नहीं है उस तरफ, मैं उस तरफ गई या गया, मुझे जाना नहीं है। बस ऐसा नहीं है कि ये सोच रहे हैं कि ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, बस इनका मन नहीं है, ये ऐसा सोच रहे हैं मेरा मन नहीं है उस तरफ जाने का। हाँ मेरे पास अभी भी बहुत लोग हैं, हाँ इनके पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यस इनके पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं रिश्ते में, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अदर नीड्स पूरी करने के लिए, बट ये पर्सन अभी इसका मन नहीं है वहां जाने का, ठीक है। क्योंकि हो सकता है जिसके पास जाते हैं तो वो आगे फ्यूचर की बात कर देता है, या अगर पर्सन आगे फ्यूचर की बात करता नहीं है, करती नहीं है, तो इनको होता है कि ऐसे कैसे ये मुझे सीरियस नहीं ले रही, सीरियस नहीं ले रहा, तो ये खुद ही नहीं समझ पा रहे अपने आप को, ठीक है। अगेन मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कुछ स्पेल या हो सकता है कुछ कराया हो, ठीक है, वैसे कुछ बड़ा नहीं लग रहा मुझे कि बहुत बड़ा तंत्र मंत्र करा है, छोटी छोटी चीजें हो सकता है करा दी हो इनको कंट्रोल करने के लिए, या बेसिकली ऐसा रखने के लिए कि ये इंसान मजबूर रहे और उस पर्सन के कंट्रोल में रहे। फैमिली की तरफ से भी हो सकता है, ये उस पर्सन की तरफ से भी हो सकता है जिस पर्सन से थर्ड पार्टी में गए थे, या अगर ऐसी चीजें नहीं है क्योंकि ये चीजें मुझे इतनी इन्वॉल्व दिख नहीं रही, इनकी सोच विचार ऐसे है कि ऐसा हुआ हो सकता है, ऐसा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है किसी ने भड़काया हो कि यार तू ये इसमें इन्वेस्ट मत कर, इसमें कर, तो इनको फ्यूचर लॉस हुआ जो अभी तक झेलना पड़ रहा है, या आपके बारे में किसी ने भड़का दिया, अरे रहने देना और भी तो ऑप्शन है उसमें डील कर, तो उससे भी दिक्कत हो गई। ये इनके बस सोच विचार है कि मेरी लाइफ में इतनी स्टकनेस है, इतनी प्रॉब्लम है, ये इसीलिए होगी किसी ने कुछ कराया होगा, ठीक है। अब वो कराया नहीं कराया वो हम देखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा रीडिंग, तो उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। आपके लिए इस पर्सन में अभी सोच विचार ऐसे ही है कि ये पर्सन कंफ्यूज है आपको लेके काफी ज्यादा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है क्योंकि
आपकी एनर्जी साफ दिख रही है, अब आप इस पर्सन के पीछे पीछे नहीं भाग रहे हो, इसको ज्यादा ऐसा नहीं कर रहे। अगर ऑन एंड ऑफ में भी हो आप, तो आपकी पर्सन आपको कांटेक्ट करते हैं तो आप बात करते हो अच्छे से, या फिर कह सकते हैं कि आप हाय हेलो कर देते हो लेकिन लंबे चौड़े पैराग्राफ नहीं भेज रहे हो। और कई लोग अगर नो कांटेक्ट में है तो आप उनको कांटेक्ट खुद से कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो आपके पर्सन ऐसे सोच रहे हैं ये मैं जो देख रहा हूँ या देख रही हूँ वो सच है, या मैं जिसको इसको जैसे जानती हूँ या जानता हूँ वो सच है। इन द सेंस आपको कैसे जानते हैं, जानती हैं कि आप बहुत कमजोर हो, आप बहुत ऐसे हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे इसके पीछे भी भागना है, कोई बात नहीं मैं गिड़गिड़ा लेती हूँ, गिड़गिड़ा लेता हूँ, ठीक है। ये सच है, या फिर ये जो मुझे दिखा रही है या दिखा रहा है कि मेरे पीछे ना भागना, मुझे ब्लॉक कर देना, या मुझे सॉरी मुझसे अपनी लाइफ को मिस्टीरियस रखना, वो ज्यादा सच है, ठीक है। इन द सेंस मान लो आप डीपीज वगैरह इतना कुछ नहीं लगा रहे, स्टेटस वगैरह लगा के इनको दिखा नहीं रहे हो जैसे पहले किया करते थे, सैड स्टेटस लगाना ताकि इनको कुछ हिंट मिले कि आप उदास हो, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। तो इनको लग रहा है ये जो दिखा रही है कि इसको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, या दिखा रहा है इसको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, वो सच है या इसको सच में ही नहीं है। इसीलिए आपके पर्सन काफी कंफ्यूज है। आपके पर्सन ऐसे सोच रहे हैं, इस स्थिति को बदलने के लिए इन्हें कुछ खेलना पड़ेगा, कुछ गेम्स खेलनी पड़ेंगी आपके साथ। इसका मतलब ये पर्सन आपको दिखाने के लिए कुछ गलत दिखा सकते हैं, कुछ गलत दिखा सकते हैं। इसका मतलब या तो यही चीजें ये प्रिटेंड कर सकते हैं कि हाँ मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, या फिर ये चीजें आपके पास आके कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जिससे आपके अंदर जेलसी हो और आप इनके पास जाओ। या ये पर्सन ऐसा खेल सकता है कि जैसा ये है नहीं वैसा दिखा सकता है ये पर्सन, ठीक है, कि जैसे मैं बहुत अच्छी हूँ, हालांकि आपको पता है ये पर्सन कैसा है, लेकिन ये फिर भी कोशिश कर सकते हैं ऐसा दिखाने की कि मेरी लाइफ में तो मजबूरी थी, या जानबूझ के अच्छा दिखाना अपने आप को, कोई ना कोई ऐसी चीज कर सकते हैं जिससे आपको लगे नहीं ये पर्सन कोई बात नहीं मजबूरी थी, या ये पर्सन ऐसा नहीं है मुझे ऐसा लगा था। कोई ना कोई चीज ऐसे खेल सकते हैं, वो स्टेटस कोई डीपी, आपसे मिलना, आपसे बात करना, कुछ भी। हालांकि अभी एक्शन हमने इनके देखे नहीं है, देखेंगे, ठीक है या नहीं एक्शन, लेकिन जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया, कुछ ना कुछ ये ऐसा करने का सोच रहे हैं। लेकिन जब सोच ही रहे हैं, चाहे इनकी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, इनकी ऑल ओवर लाइफ में ही नेगेटिविटी है, बेकार है एकदम, स्टकनेस है, कुछ करना है नहीं, सोचना ही है बस, ठीक है। तो किसी चीज में भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहे, हो ही नहीं पा रही, और टू बी ऑनेस्ट इतनी जल्दी होगी भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ सोच विचार में ही बैठा है, ठीक है। ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में कुछ गलत होता है तो हम सोचते हैं यार मैं ये चाहते हुए भी क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रही, किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया, तो वैसा इनका सोच विचार है। तो उस बेस पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए कि हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन ज्यादातर एनर्जी मुझे ब्लैक मैजिक की ऐसे कुछ मिली नहीं है, स्पेल्स की मिली नहीं है, कुछ बहुत बड़ा मिला नहीं है। जस्ट होता है ना, लोग भड़का देते हैं बीच बीच में आके, तो उस वजह से भी हमारे डिसीजन गलत हो जाते हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है। लेकिन ये उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे ना कि मेरी गलती है, ये सोच रहे हैं किसी ने कुछ करा दिया, ठीक है। ओके, देख लेते हैं इनका नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन होगा इनका मेरे व्यूअर्स की तरफ, नेक्स्ट सेक्शन होगा या नहीं है, प्लीज गाइड करें। ओके, वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फ्रंट ऑफ द डेक से हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, बट मुझे इतना जल्दी नहीं दिख रहा। अगेन मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि इतनी जल्दी चीजें नहीं चेंज होने वाली, तो भी ऑनेस्ट मैं फालतू नहीं बोलूंगी ना, अभी आ जाएंगे अभी आ जाएंगे, जो है वो मैं वही बताऊंगी, सॉरी। ओके, सो या अभी ये पर्सन क्यों नहीं लेगा एक्शन, या क्यों नहीं लेगी, क्योंकि इसके दिमाग में कंफ्यूजन है कि ऐसा है कि इस पर्सन को करना तो बहुत कुछ आता है, लेकिन वो चीजें आपके ऊपर असर करेंगी अब कि नहीं करेंगी। इस पर्सन को बहुत सारी टेक्निक्स पता है मैनिपुलेट करने की, ये करना वो करना, काबू में लाना, इमोशनल कर देना, लेकिन वो चीजें अब आप पता है, अब आपको वो चीजें पता है आपको, ठीक है। तो वो चीजें अब आपके ऊपर असर करेंगी या नहीं करेंगी, पहले तो ये इंसान ये सोचेगा, फिर ये इंसान ये सोचेगा कि पास्ट में मैंने इसको कैसे कंफ्यूज किया था, पास्ट में क्या चीजें हुई, फिर ये इंसान ये सोचेगा लेकिन वो चीजें तो मेरे ऊपर भी इम्पैक्ट करी है, उस चीज ने इसकी लाइफ तो की थी जो मैं करना चाहता था या करना चाहती थी, लेकिन मेरी लाइफ में भी वो चीजें अच्छी नहीं रही, उस चीज ने मुझे भी सपोर्ट नहीं किया। तो ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकता है, कर सकती है थ्रू सोशल मीडिया, मैसेजिंग की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, टेक्स्ट का, मैसेज का, व्हाट्सएप का, मतलब टेक्स्ट आप समझ लिया करो, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कुछ भी सब कुछ बीच में ही आ जाता है, ठीक है, टेक्स्ट करना, मैसेज करना, ठीक है। मैसेज की एनर्जी ज्यादा है 70%, कॉल भी कर सकते हैं 30%, ठीक है। सोशल मीडिया की एक्टिविटी ज्यादा है, नो मैटर आप पास में रहते हो या दूर रहते हो, सोशल मीडिया की एनर्जी ज्यादा है कनेक्ट करने की, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपसे रो धो के बात नहीं करेंगे या ऐसा नहीं दिखाएंगे मैं बहुत बेचारा हूँ, अगेन मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो ये पर्सन ऐसा ही दिखाएगा कि मैं भी ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो, जैसे मैंने यहाँ पे बता ही दिया था तुम्हें आपको कि ऐसी चीजें कर सकते हैं कि मुझे भी फर्क नहीं पड़ रहा।
अलग अलग चीजें कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ चीजें मुझे ये भी दिखनी है कि आपको कनेक्ट करना, ऐसा दिखाना मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में बहुत अबंडेंस है, और शो ऑफ नहीं करना, लेकिन इनकी बातों से, इनकी एनर्जी से आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत अच्छा है, इनकी लाइफ में ग्रोथ है, शांति है, पैसा है। सिर्फ आपको दिखाना चाहते हैं आपकी रिएक्शन देखने के लिए, ठीक है। अगले 9-10 दिनों में कॉन्टेक्ट आ सकता है इस पर्सन का, ठीक है, लेकिन उसके चांसेस कम है, टू बी ऑनेस्ट उसके भी चांसेस कम है। 9-10 दिन का टाइम यहाँ पे आया है, लेकिन मुझे स्ट्रांगली इतना नहीं लग रहा कि लेंगे ये एक्शन, ठीक है। तो देख लो, प्रे वगैरह अगर आप कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो उसको कंटिन्यू रखना, क्योंकि यहाँ पे टाइम निकल के तो आया है, लेकिन वो है या नहीं वो इतना मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इतना स्ट्रांगली नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इनके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, कुछ आना चाहे तो। कोई मैसेजेस, कोई कुछ देना चाहते हैं पर्सन? एक मिनट ओके, मुझे लग ही रहा था, ठीक है। फीलिंग ब्लू का कार्ड है हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि इन्होंने जो भी किया है आपकी लाइफ में, ऑफ कोर्स वो इतना गलत था कि माफ करने के लायक तो है नहीं, ठीक है, लेकिन ये फिर भी चाहते हैं कि, ये ऐसा नहीं चाहते आप उस गलती को माफ कर दो, ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से, जैसे याददाश्त चली जाती ना, ऐसा चला जाए वो पार्ट जो है ना वो डिलीट ही हो जाए, ठीक है, ऐसा चाहते हैं। और आपको बेसिकली बोलना चाहते हैं या तुम वो पार्ट डिलीट ही कर दो कि ऐसा कुछ हुआ भी था, छोड़ दो वो सब चीजें, ठीक है, जैसे कि बहुत आसान था, ठीक है। तो ये पर्सन ऐसा चाहते हैं कि बस आप इनको माफ कर दो, वो चीजें सोचो ही नहीं, ध्यान में ही नहीं रखो कि ऐसा कुछ हुआ भी था, कि इन्होंने कभी कोई ब्लेम किया हो आपको, इन्होंने कुछ कभी रुलाया हो आपको, कुछ किया ही नहीं, ऐसा ऐसे भूल जाओ, ये चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग, मैंने बोला ये ना, इसके रुकने की वजह ये भी है, और डिवाइन टाइमिंग आने का मतलब ये भी है कि ये पर्सन जो भी स्टक फील कर रहा है ना, ये फिर यूनिवर्स की तरफ से है, क्योंकि ये जब स्टकनेस फील करेंगे ना, तो ही इन्हें रियलाइजेशन आएगी कि नहीं अब मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो, सिर्फ अगर पर्सनल लाइफ में चीजें रुकेंगी ना, तो ये पर्सन सोचेगा शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है, यही नहीं है, वो ही नहीं है। जब तक इनकी पूरी लाइफ ब्लॉक नहीं होती ना, तब तक इनको समझ नहीं आएगा कि हाँ लिटरली अब मुझे एक्शन लेने की जरूरत है किसी भी चीज की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए इनकी अभी करियर में, पर्सनल लाइफ में सारी ही चीजें स्टक हैं अभी, ठीक है। और देख लेते हैं, ओके ओके ओके, मास्क, ठीक है। ये पर्सन अभी भी जब भी आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो मैंने पहले ही बोला है कि पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करना, अगेन मास्क खेलना, षड्यंत्र खेलना, पूरी प्लानिंग के साथ ये पर्सन आपके पास आएंगे, ठीक है। इंटेंशन गलत नहीं होगा, सही भी नहीं होगा, न्यूट्रल इंटेंशन है इनका, लेकिन फिर भी कुछ गलत प्रिटेंड करना, जो नहीं है वो दिखाना। मैंने बोला था ना कुछ सही नहीं है, स्टकनेस आपने देख ही ली इनकी लाइफ में, लेकिन फिर भी आपको कैसी एनर्जी दिखाएंगे, 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी इनकी ये है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली, लेकिन ये दिखाएंगे क्या, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में तो बहुत अच्छा है, या आपको ऐसा दिखा सकते हैं, या कुछ बोलेंगे ही नहीं जिससे आपको लगे कुछ दिक्कत ही नहीं है इसके लाइफ में, आपको नहीं पता ना, आपको पता लग चुका है। सो टेक केयर ऑफ इनर पीस, आपके लिए गाइडेंस आई है, आपको अपनी इनर पीस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आपको अपनी लाइफ के ऊपर इसलिए भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में ये पर्सन, या फिर मुझे ज्यादातर एनर्जी 60% चांसेस है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर कर सकता है, ठीक है। 40% चांसेस है ये पर्सन तो आ ही जाएगा कभी कभी, इनकी एनर्जी से दिख ही रहा है, लेकिन 60% चांसेस ये भी है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, जिसके लिए आपको बोला जा रहा है कि यू कांट सर्व फ्रॉम एन एम्प्टी कप। यानी कि कप में क्या होता है, कप्स आप देखोगे तो वो इमोशंस और प्यार को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब जब आपके अंदर इमोशंस, खोखलापन है, अच्छे से आप हील नहीं होगे, तो अच्छे आगे जो रिलेशन आपको मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से, उसको भी आप अच्छे से डील नहीं कर पाओगे। तो अपने आप पे थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। ओके, आपके लिए मैसेज आया, डोंट वरी, यू आर इन द सेफ हैंड्स ऑफ द डिवाइन फादर। डिवाइन फादर जो है, जिस भी गॉड को, जिस भी यूनिवर्स को मानते हो, सुरक्षित हाथों में हो, नजर है उनकी सबके ऊपर, सब कुछ ध्यान दिया जा रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट कार्ड देखेंगे हम, वॉरियर्स ऑफ लाइट। भाई आपको लड़ना पड़ेगा, खुद उठ के खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, प्रैक्टिकल एनर्जी में रहना ही पड़ेगा, जो कि इजी नहीं होगा, ठीक है। आपका पर्पस ही यही है, अनकंडीशनल लव स्पेंड करना। बस आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपको ये भी समझने की जरूरत है, आपने कुछ गलत नहीं किया, अपनी तरफ से आपने सब दिया है, पैसा हो, प्यार हो, सब दिया है, तो योर टाइम इज नाउ कि आप अपनी तरफ ध्यान दो, अपनी केयर करो ज्यादा। अब ये क्या करेंगे, ये क्या सोचेंगे, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, आपने कर लिया, आपने अपना पार्ट प्ले कर दिया है, अब सामने वाला उस पार्ट को प्ले करे ना करे वो उसके ऊपर है, उसका कर्म है, उसको मिलेगा, वो जो पनिशमेंट होगी उसकी। आपने अपना पार्ट प्ले किया, आपको फुल मार्क्स मिल गए, यू हैव टू डू फॉर नेक्स्ट पार्ट नाउ, ठीक है। सो बी पॉजिटिव गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कुछ डाउट्स है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगी। अगेन अगर वॉइस ठीक से नहीं आई है, कैप्शन ऑन कर लेना, मतलब पर्सनल रीडिंग्स के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
टेक केयर।